आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां ऐसा लगता है कि साइंस के नियम काम ही नहीं करते। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं और चमत्कार रोज की बात है। चलिए आज भारत के पुरी में मौजूद श्री जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई झंडा हवा के बहाव के ठीक उल्टी दिशा में लहरा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो फिजिक्स के बेसिक नियमों को ही चुनौती देता है। या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग जिसकी दिन के सबसे उजाले वक्त में, जब सूरज ठीक सिर पर हो, कोई परछाई ही न बने। और सबसे अजीब, एक ऐसी रसोई की कल्पना कीजिए जहां खाना ऊपर से नीचे की तरफ पकता हो, जबकि आग तो सबसे नीचे जल रही है। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? तो ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ये सब रोज होता है। तो सवाल ये है कि ये भगवान का चमत्कार है या फिर कोई भूला बिसरा प्राचीन विज्ञान। चलिए पता लगाते हैं। हमारी पहली पहेली हमें ले जाती है मंदिर के शिखर पर, 214 फीट की ऊंचाई पर, जहां एक ध्वज है जो हवा के नियमों को मानने से ही इनकार करता है। इसे कहते हैं पतित पावन बाना। देखिए, होता क्या है कि पुरी में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर। लेकिन मंदिर का झंडा वो हमेशा ठीक उल्टा लहराता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब जमीन से समुद्र की तरफ। अब ये कैसे हो सकता है? अगर आप आस्था की नजर से देखें तो इसका जवाब कहानियों में मिलता है। कहते हैं कि भगवान हनुमान ने अपने आराध्य की शांति के लिए प्रकृति के नियम ही बदल दिए और एक ऐसी हवा बना दी जो आज भी उस ध्वज को दिशा देती है। ये कहानी तो बहुत खूबसूरत है, पर क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है? क्या पुराने जमाने के आर्किटेक्ट्स हवा के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो हम आज फिर से समझ रहे हैं? मॉडर्न साइंस का कहना है कि हाँ, हो सकता है। मंदिर का जो डिजाइन है ना, वो खुद हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। इसकी जो सटीक बनावट है, वो अपने शिखर के पास हवा के छोटे छोटे बवंडर, मतलब वॉर्टेक्स बनाती है, और यही बवंडर हवा को उल्टा धकेलते हैं, जिससे झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग है। लेकिन रुकिए, ये झंडा तो सिर्फ शुरुआत है। इस मंदिर की पूरी बनावट ही एक पहेली है जो आज के साइंस को भी हैरान कर देती है। दो और चीजें हैं जो हैरान कर देती हैं। एक तो है शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, 1 टन वजनी है, पर आप शहर में कहीं से भी देखिए वो हमेशा आपकी तरफ ही मुड़ा हुआ दिखेगा। और दूसरी बात, दोपहर के वक्त मंदिर के मुख्य शिखर की कोई परछाई जमीन पर बनती ही नहीं है। और यहीं पर साइंस और आस्था का वो टकराव फिर से सामने आता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मंदिर को बनाया ही ऐसे एंगल पर गया है कि दोपहर में सूरज की रोशनी से बनने वाली छाया ठीक उसके बेस पर पड़े, इसलिए दिखती नहीं। दूसरी तरफ भक्त मानते हैं कि ये भगवान की लीला है, ये दिखाने के लिए कि वो दुनिया के नियमों से ऊपर हैं। चलिए अब मंदिर के बाहर से अंदर चलते हैं, इसके दिल में, यानी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में, जहां रोज चमत्कार होते हैं। इस रसोई का साइज आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, 752 मिट्टी के चूल्हे हैं और सब पर रोज एक साथ खाना बनता है। ये किसी भी इंडस्ट्रियल किचन से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसे चलाते हैं करीब 600 रसोइये और उनके साथ सैकड़ों हेल्पर। और पता है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं, ये एक पूजा है। ये रसोई त्योहारों के टाइम पर एक दिन में 1 लाख लोगों तक का पेट भर सकती है। पर सबसे बड़ा चमत्कार जानते हैं क्या है? यहाँ प्रसाद का एक दाना भी कभी बर्बाद नहीं होता। कहते हैं कि चाहे 20,000 लोग आए या 2 लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी फेंका जाता है। लेकिन असली रहस्य तो खाना पकाने के तरीके में है। यहाँ देखिए, 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आग लगती है सबसे नीचे, पर खाना पकना शुरू होता है सबसे ऊपर वाले बर्तन से, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और सबसे आखिर में वो बर्तन पकता है जो आग के सबसे करीब है। ये तो फिजिक्स के सारे नियमों को ही उल्टा कर देता है। और एक और अजीब बात है, जब तक खाना पक रहा होता है और उसे भगवान को चढ़ाने ले जाया जाता है, उसमें से कोई खुशबू नहीं आती। लेकिन जैसे ही भोग लगता है, उसके बाद पूरे माहौल में एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। इस खाने को महाप्रसाद कहते हैं। और ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है।
सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी। ये महाप्रसाद 3 तरह का होता है। एक है संकुड़ी, मतलब गीला प्रसाद, जैसे दाल चावल जो मंदिर में ही ताज़ा खाया जाता है। दूसरा है सूखीला, सूखी मिठाइयाँ जिसे लोग आशीर्वाद की तरह घर ले जाते हैं। और तीसरा जो सबसे खास है वो है निर्माल्य। ये धूप में सुखाए हुए चावल होते हैं जिन्हें सालों तक रखा जा सकता है। माना जाता है कि इसे जीवन के अंत में खाने से मोक्ष मिलता है। और इसीलिए इस प्रसाद को ग्रेट यूनिफायर या महान संयोजक भी कहते हैं। मंदिर का एक आनंद बाजार है जहां हर कोई, अमीर, गरीब, ऊंची जाति, नीची जाति, सब एक साथ जमीन पर बैठकर ये प्रसाद खाते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं होता। तो हमने ऐसे अजूबे देखे जिन्हें आस्था भगवान का काम मानती है और विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है, और यही हमें इस पूरी बात के सार पर वापस ले आता है। देखिए, जगन्नाथ मंदिर वो जगह है जहां विज्ञान और विश्वास एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये मंदिर गहरी भक्ति और प्रकृति के नियमों की गहरी समझ दोनों का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में सवाल फिर वही है, ये सब क्या है? ईश्वरीय चमत्कार या फिर एक ऐसा एडवांस साइंस जिसे हम वक्त के साथ भूल गए हैं? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। और यही बात जगन्नाथ मंदिर को इतना रहस्यमयी और खास बनाती है।